सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दशाहं पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना साल बाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अहिंसा व्रत का वर्णन करते हुए समझा रहे थे कि हे जीव, धर्म जो है फोकट की वस्तु है। संसार में कोई सबसे सस्ता है तो वह धर्म है, और संसार में कोई सबसे कीमती है तो वह धन है। धन मेरा सबसे कीमती है और धर्म मेरा सबसे सस्ता है, इसलिए मैं कीमती चीज़ की कीमत करता हूँ और उस कीमती चीज़ को संजो के रखता हूँ। कब तक धर्मचंद जी शास्त्री, कब तक? जब तक इस घट में प्राण फंसे रहेंगे, जब तक अंतिम श्वास नहीं निकल जाएगी, तब तक मैं उस धन को सुरक्षित करके रखूँगा। लेकिन हे भोले प्राणी, हे संजय भाई, मुझे पता है कि ये धन जो है इस शरीर के बाद 1 इंच भी आगे जाने वाला नहीं है। नीरज भाई, जैसे ये शरीर की प्राण निकले, जैसे ये शरीर की सांस निकले, वह तुम्हारा धन तुमसे 1 इंच भी बाहर जाने वाला नहीं है। मुझे पता है, लेकिन मुझे श्रद्धा नहीं है। पता होना भिन्न चीज़ है और श्रद्धान होना भिन्न चीज़ है। देखो नीरज भाई, जिस क्षण श्रद्धान होता है उसी क्षण परिणति बदल जाती, और जब तक श्रद्धान नहीं होता, ज्ञान होता है मात्र। देखो ज्ञानचंद जी, तुम्हें पता है कि वहाँ शमशान घाट पर सोने के सिक्के बरस रहे हैं। उठाने क्यों नहीं गए? उठाने क्यों नहीं गए? महाराज पता है, लेकिन श्रद्धान नहीं है।
मुझे श्रद्धा नहीं है कि वहाँ पे सोने के सिक्के बरस रहे, इसलिए मैं उठाने नहीं गया। लेकिन जैसे ही मुझे श्रद्धा होगी कि वहाँ सोने के सिक्के बरस रहे, मैं 1 मिनट भी नहीं बैठूँगा और तुरंत दौड़ करके उनको उठाने जाऊँगा। और तो और मनमोहन लाल जी, यदि कोई व्यक्ति मर रहा हो, सांस निकलने वाली हो, और उससे बोल दो तुम्हारे घर के सामने सोने के सिक्के डले, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? देखो पुनीत संगी, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया तुम छत पे नहीं चढ़ना, तुम्हारे घुटने ठीक नहीं है, लेकिन छत पे एक नोटों की गड्डी डली है, जाएगा, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? हैं? धर्मचंद जी शास्त्री दौड़ के चढ़ेगा और ऐसे जोर जोर से चढ़ेगा कि बच्चा नहीं चढ़ पाएगा उसके सामने। ऐसे हे जीव, मेरा सारा श्रद्धान धन के ऊपर है, धर्म के ऊपर मेरा श्रद्धान किंचित मात्र भी नहीं है। और मेरा धर्म क्यों छूटता है, मेरे नियम क्यों टूटते हैं? कौन सी वह स्थिति है, कौन सी परिस्थिति नंदलाल जी, कि वह परिस्थिति मेरे सामने आती है और मेरा नियम टूट जाता है? कौन सी वह परिस्थिति है कि वह सामने आती है और मेरा संयम धर्म छूट जाता है? पुनीत महाराज, मैंने नियम लिया है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मात्र एक परिस्थिति में छोड़ सकता। कब? जब कहीं धन का लाभ होना हो, जब कहीं से धन आ रहा हो और धन आता हुआ दिखता है, फिर धर्म जाता हुआ दिखता है। नंदलाल जी समझो मेरी बात, एक तरफ से धन आता हुआ दिखता है और दूसरी गली से धर्म जाता हुआ दिखता है। जब तक धन नहीं आ रहा था तब मेरा धर्म अच्छे से पल रहा था, और जैसे ही धन आना प्रारंभ हुआ मेरा धर्म जो है जाना प्रारंभ हो गया, टूट गया। मात्र एक ही कंडीशन ऐसी है कि जिसमें मेरा धर्म भी छूटता है, मेरा नियम भी टूटता है, और वह कंडीशन है मात्र धन की। संजय भाई सत्य है कि नहीं? संजय भाई बोलेगा महाराज ऐसा नहीं है। संजय तुम्हारी बात नहीं कर रहे, लेकिन संजय भाई देखो, उस मातंग की चर्चा बहुत दिन से चल रही, अभी पूरी नहीं हुई। वो जो मातंग था ना, उसने एक नियम लिया था। कौन सा? चतुर्दशी के दिन मैं किसी भी जीव को नहीं मारूंगा, और अष्टान का पर्व में राजा ने ऐलान कर दिया था कि अभी नंदीश्वर पर्व लगे हैं और किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। और मेरे नगर में रहने वाले जितने लोग हैं वो अष्टान का पर्व में किसी भी जीव की दंड हिंसा नहीं करेंगे, और यदि हिंसा करेंगे तो वह दंड के भागीदारी होंगे। ऐसा उसने राजा ने ऐलान कर दिया। सारे लोगों ने सुन लिया, उसके बेटे ने भी सुन लिया, लेकिन बेटे ने क्या किया, उसको आदत थी मांस खाने की, और पकाने की नहीं, कच्चे खा जाता था। अब 8 दिन में बिना मांस के कैसे रहूं? रखे संगी, देखो कम से कम तुम इतना ही नियम ले लो महाराज, 10 लक्षण के 10 दिन मायाचारी नहीं करूंगा। बहुत बड़ा नहीं है। 10 लक्षण के 10 दिन में किसी को ठगूंगा नहीं। नवरत्न भाई, 355 दिन खूब ठगना,
355 दिन खूब मायाचारी करना, लेकिन मात्र 10 लक्षण के 10 दिन जब आए तब 10 दिनों में किसी को ठगना मत। कर सकते हो राकेश संगी? राकेश संगी को देखो सोचना पड़ता है। अब जी क्यों सोचना पड़ता है? क्योंकि जी माया की माया बैठी ना। अब वो राकेश संगी क्या बोलेगा, महाराज दुकान की छूट दे दो और नहीं हम ठगेंगे। राकेश भाई सत्य है कि नहीं? महाराज एक दुकान में ठगने की छूट, और कहीं मैं किसी को नहीं ठगूंगा। मेरा नियम कहाँ आकर के फेल हुआ? पुनीत भाई मैं नियम नहीं ले पा रहा हूँ, किसके चक्कर में? जबकि बेचारा तो देखो वैसे ही संसार के चक्कर में घूम रहा है। उसकी देवी कमा कमा के ला रही है, उससे बोल रही कि रोटी बना तुम घर में बैठ। देखो दो में से एक को कमाने जाना पड़ेगा। जो देवता कमाने जाता है तो देवी घर में रोटी बनाती है। अब देवी कमाने जाएगी तो देवता घर में रोटी बनाएगा। ऐसे है पुनीत संगी, तेरी देवी कमा कमा के ला रही है, तू तो अपने घर में बैठ करके माला फेर रोटी बना। क्यों संसार को ठग रहा है? लेकिन ज्ञानचंद जी ये मन इतना चंचल है कि ठगे बिना। अभी छुल्लक जी बोल रहे थे ना, अब काला जी 75 के हो गए, अब क्यों संसार को ठग रहे? महाराज 99 का फेर है। पेटी तो भर सकती है विष्णु भाई, पेटी तो भर सकती है और पेट भी भर सकता है, लेकिन यह मन का जो आशा का गड्ढा है ना, वह 3 काल में कभी भरने वाला नहीं है। वह जितना भरोगे उतना खाली मिलता है। क्या नाम नेमीचंद जी, सत्य बताओ कि एक अग्नि जल रही, अग्नि, अब उस अग्नि में कितना तेल डालोगे कि अग्नि बुझ जाए? धर्मचंद जी शास्त्री, एक अग्नि मात्र इतनी सी दीपक में जल रही है, उस पे कितना तेल डालोगे पेट्रोल की वह बुझ जाए? बोलो ज्ञानचंद जी, एक आध टैंकर डालोगे तो बुझ जाएगी? हे जीव, वह जितना तेल डालेगा, ईंधन कभी भी अग्नि के सामने ईंधन कभी भी कम नहीं पड़ता। अग्नि ईंधन से कभी भी संतुष्ट नहीं होती। जितना ईंधन डालेगा उतनी ईंधन को अग्नि ग्रहण करती जाएगी और जलती जाएगी। ऐसे तुम्हारी आशा का जो गड्ढा है ना, उसमें कितना धन डालेगी वह पूर्ण भर जाए। काला जी क्या सोच रहे? सुनाई दे रहा कि नहीं? देखो एक काला जी को कल से ईयरफोन दे देना, वो कान में लगाए। काला जी समझ में आ रहा कि नहीं? ये बताओ कि तुम्हारे घर में कितना धन हो जाए कि फिर तुम शांति से बैठ जाओगे? बस कितने धन के बाद शांति से बैठ जाओगे? महाराज शांति से तो कि बोले हम बैठेंगे ही नहीं, भले 3 लोक का धन मेरे पास आ जाए। ऐसे हे विष्णु भाई, यह आशा तृष्णा जो है कभी भी शांत नहीं होती है। मात्र जितनी इसके ऊपर धन संपत्ति डालोगे, जितना इसमें ईंधन डालोगे, वह उतनी और जोर से बढ़ेगी। मात्र इसको शांत करने का एक ही उपाय है, वह जब आवे संतोष धन। वह कहा वो आती है कविता, वो भूल गए हम।
तो जब संतोष रूपी धन इसे तृष्णा रूपी अग्नि के ऊपर डाला जाएगा तो यह अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। और जब तक तुम इस पर तृष्णा रूपी धन रूपी तेल डालता जाएगा ये उतनी उतनी बढ़ती जाएगी, ये शांत होने वाली नहीं है। इसलिए हे जीव समझ मेरी बात कि वह राजा का लड़का जो था उसको मांस खाने की आदत थी। उस राजा ने बोल दिया कि 8 दिन मेरे नगर में किसी भी जीव की हिंसा नहीं होगी, मात्र 8 दिन, 9वें दिन से खा लेना ना। महाराज 8 दिन तो बहुत होते हैं। 8 दिन तो मैं बिना मांस खाए नहीं रह सकता। मैं 8 दिन 10 दिन लोगों को ठगे बिना नहीं रह सकता। हे जीव विष्णु भाई समझ मेरी बात, 10 दिन में किसी को ठगे बिना नहीं रह सकता। और महाराज मेरा स्वर्ग तो पक्का है। एक दिन 10 दिन तो महाराज तुमने बहुत बड़े बोल दिए। एक दिन जब चतुर्दशी को दुकान बंद रहती है उसी दिन मेरा जी जो है ना उथल पुथल होता है। एक दिन चतुर्दशी को, अनंत चतुर्दशी को जब सारा बाजार बंद रहता है उस दिन भी मेरा मन उथल पुथल होता है। और उस दुकान के मैं 2-4 चक्कर लगा के आ ही जाता हूँ कि कहीं कोई ग्राहक घूम तो नहीं रहा है। विष्णु भाई सत्य है कि असत्य है? सत्य है कि असत्य है? जब दुकान मेरी बंद रहती है, दुकान तो बंद रहती है लेकिन मेरे मन की दुकान कब बंद रहती है? भले यहाँ बैठा रहूँ, आज चतुर्दशी है राकेश भाई, आज मेरा उपवास है, चलो आज दिन भर मंदिर में बैठूँगा, लेकिन उसके बीच में 2-4 बार मन कहता है कि चलो दुकान के चक्कर लगाओ, कोई ग्राहक आ गया हो तो घर के अंदर से उसको सामान दे देंगे। करते कि नहीं? हे जीव समझ मेरी बात, 10 दिन तो बहुत हो गए। एक दिन में मायाचारी नहीं करूं तो वह भी मुझे कबूल नहीं है, वह भी मुझे उसमें भी गुंजाइश कम है, उसमें भी 4 चक्कर में लगा के आ जाता हूँ। और कोई घर का काम होगा तो घर में बैठ कर अंदर अंदर वो होते ना दुकानें, बहुत सारे काम होते हैं, खाता मिलाना है, कोई संजय भाई किसी का मैटर बनाना है, तो ये काम तो दुकान बंद करके भी कर लेते। आज दुकान बंद है ना, तो जिस दिन दुकान बंद है उस दिन जितने फुर्सती काम है पुनीत संगी, वह पेंट वगैरह वो डिब्बों में पैक करना है, उनमें पॉलीथिन लपेटना है, तो उस दिन भी तू काम करता रहेगा। अपने अंदर की उस तृष्णा को देख, तृष्णा को जान और उस तृष्णा को समझ। जब तक उस तृष्णा का पार नहीं पड़ेगा तब तक तू अहिंसक नहीं होगा। हे जीव तन की भूख तनक सी, आध पाव या शेर, और मन की भूख अपार है, लील लेत सुमेर। काला जी समझ में आया कि नहीं? तन की भूख तनक सी, आध पाव या शेर। अब राकेश संगी भले महीना भर से लगाओ मुझे तो गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन खाना है और खूब खाऊंगा, लेकिन जब इसके सामने गुलाब जामुन का कटोरा रखोगे, ठीक है, कितना खाएगा? 1 पाव, आधा किलो, और ज्यादा से ज्यादा खाएगा तो शेर भर खा लेगा। राकेश भाई सत्य है कि नहीं? मन की भूख अपार है, लील लेत सुमेर। यह तन तो 1 पाव में, आधा किलो में, शेर भर में। अब देखो संजय भाई यहाँ बैठा भी काम कर रहा है,
किसी का मैसेज आ गया हो, कुछ बनाना है, कुछ टाइप करना है, तो यहाँ देख लेंगे बैठ के और वहाँ जाके टाइप कर लेंगे। हे जीव मन की भूख अपार है, लील लेत सुमेर। और नंदलाल जी, तन की भूख मिटाने की आवश्यकता नहीं है। तन की भूख तो यदि तुम घर में बैठा रहेगा तो तुझे बैठे बैठे सरकार अनाज भी देती है, 1000-2000 पेंशन के भी देती है, और घर नहीं है तो घर बना के भी देती है। और आजकल तो मोबाइल भी मिल रहा है। और उस मोबाइल में कितने साल का बैलेंस? 3 साल का बैलेंस भी जब तक चुनाव आएंगे फिर डलवा देगी सरकार 3 साल। कितनी सारी सुविधा। देखो, तन की भूख मिटाना हो, घर में तू शांति से एक माला लेकर के फिर कहीं मत जा। सरकार तुझे पूरा खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए सारा इंतजाम करके दे रही है, लेकिन फिर भी राकेश संगी बेचारा शांत नहीं बैठेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता रहेगा। ऐसे हे राकेश संगी, 99 का चक्कर ऐसा है कि वह 99 के चक्कर में जो फिरता है वह बेचारा 100 कभी नहीं कर पाता है। इसलिए वह चक्कर छोड़ करके उसके ऊपर संतोष रूपी जल छिड़कना पड़ेगा। और जिस क्षण तू नवरत्न टोंगिया संतोष का जल छिड़क देगा, उसी क्षण तू सुखी हो जाएगा। सुखी होने का, देखो महावीर भाई, हम क्या सोचते हैं, मेरे पास जितना धन होगा उतना ज़्यादा मैं सुखी होऊंगा। सोच ऐसी है कि नहीं? सोच ऐसी है कि नहीं? 100 में से महाराज, 100 में से ढूंढोगे तो एक भी नहीं मिलेगा ऐसा जिसकी ऐसी सोच नहीं हो। 1,00,000 में एक आध ढूंढोगे तो एक आध ऐसा मिल जाएगा कि जो ऐसा नहीं सोचता हो कि जितना जितना धन आएगा उतना उतना सुख आएगा, और जितना जितना धन जाएगा उतना उतना सुख चला जाएगा। आज वो छाबड़ा बेचारा देखो वहाँ बैठा दूर। छाबड़ा जी, सत्य है कि नहीं? जितना जितना धन आएगा उतना उतना मैं सुखी हो जाऊंगा। सत्य है कि नहीं? हे जीव, कहना आसान है, कहना आसान है, करना बड़ान मुश्किल है। जेब में से 100 का नोट गिर जाए छाबड़ा के तो बेचारा दिन भर रोटी नहीं खाएगा। क्यों? आज 100 का नोट गिर गया ना जेब में से, अब आज मैं 100 के नोट की पूर्ति करूंगा, वह 100 की जो मैं रोटी खाता था आज नहीं खाऊंगा। इसलिए वो 100 के पूरे पड़ गए ना। इसलिए हे छाबड़ा, कहना आसान है, लेकिन जब बीते अपने अंदर में तब कहे तो तब कुछ कहना तेरा सार्थक है, लेकिन जब बीतती है तो सब भूल जाता है। नवरतन भाई, सत्य है कि नहीं? अब उस राजा के बेटे के ऊपर भी थी कि मुझे तो मांस खाना है और 8 दिन में मांस नहीं खाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। उस बेचारे ने क्या किया कि वह अपने उद्यान में गया, और उद्यान में उसने क्या देखा कि आज यहाँ कोई नहीं है, और मात्र वहाँ राजा का मेढ़ा बंधा हुआ था। उस मेढ़े की उसने बेचारे ने छुरी निकाली और गर्दन काट दी। पेड़ के पीछे ले गया। मेढ़ा नहीं जानते? भेड़, भेड़, ठीक है, भेड़, भेड़ को मेढ़ा बोलते हैं, ठीक है। तो वह मेढ़े को ले गया कहाँ? पेड़ की ओट में, और चाकू छुरी निकाल के उसकी छुरी काटी और गर्दन काट दी, और गर्दन काटने के बाद उसकी सारी खाल छील दी, और खाल छीलने के बाद जो मांस था वह सारा मांस खा लिया। अब बची क्या? हड्डी हड्डी। देखो धर्मचंद जी ड्रिंक कर रहे हैं। धर्मचंद जी शास्त्री अभी सुनाएंगे तो जी यहाँ बैठे बेचारे जे लोग भी खा लेते हैं।
अभी तुम्हें पता नहीं है। हाँ, आज वही जमाना ऐसा चल गया पुनीत संगी, जमाना ऐसा पुनीत संगी ऐसा चल गया कि बेचारा क्या बोलता है, बोले महाराज सामने कटा हुआ नहीं खाऊंगा, दूर से कटा हुआ हो तो खा लूंगा। धर्मचंद जी पूछे संगी से खाता कि नहीं, पूछो ना उससे, नहीं खाता ना। हे संगी सुन मेरी बात, जो तू पिज्जा खाता ना, पिज्जा खाता है उसमें मांस डला हुआ है, उस पिज्जा में मांस डला है, उस पिज्जा में खमीर डला है, उस पिज्जा में अजीनोमोटो डला है। ये तीनों चीज़ें हैं क्या, उसमें उसको ऐसे तोड़ते ना उसमें लार आती है, आती कि नहीं आती? उसको ऐसे तोड़ते हो वह तुम्हारा गोंद के जैसे फैल जाता है। वह क्यों फैला? क्योंकि नसों में खून के अंदर जो द्रव पदार्थ निकलता है, खून नहीं मांस को निचोड़ा जाता है, उसमें जो द्रव पदार्थ निकलता है वह पिज्जा के अंदर डाला जाता है। हाँ, चीज पिज्जा सैंडविच ये सब एक ही भाई भाई हैं तीनों, ठीक है, नाम तीनों के अलग अलग रख दिए हैं, वो तीनों एक हैं, तीनों में डालते हैं। दूसरी बात, आज का बना 8 दिन तक अच्छा रहता है, खराब नहीं होता है। कौन सी वस्तु है जिसके कारण खराब नहीं होता? उसको बोलते हैं अजीनोमोटो। अजीनोमोटो क्या होता है ज्ञानचंद जी? अजीनोमोटो क्या होता है महाराज? बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, उन मछलियों को काटा जाता है। जब मछली को बीच से काटते हैं और उनकी चमड़ी के बीच में जो 7 परतें हैं, उन परतों के बीच में एक द्रव पदार्थ मैदा नाम का पदार्थ बहता है और काट करके उनको ऐसा लटकाया जाता है और नीचे परत रखा जाता है, वह सारा द्रव उसमें भर जाता है और उसको सुखा करके बोलते हैं अजीनोमोटो। नवरत्न भाई समझ मेरी बात, उस मछली के रस का नाम है अजीनोमोटो और तीसरा नाम है खमीर। तो खमीर क्या होता है कि जो नाली है ना, नाली रमेश संगी, नाली है ना, नाली, इस नाली में कितने कीड़े होते? गोबर होता ना, गोबर में सफ़ेद सफ़ेद कीड़े होते हैं। इन नाली के कीड़ों को, गोबर के कीड़ों को सुखाया जाता है, सुखा करके इनको मिक्सी में पीसा जाता है और पीस करके छोटे छोटे पैकेटों में भरा जाता है, जिसका नाम तुम लोग बोलते हो ईस्ट। ईस्ट जानते माता हो? ईस्ट हिंदी में बोलेंगे तो खमीर। तो वह खमीर क्या है? वह सूखी हुई इल्लियों का पाउडर है और वह पाउडर तुम्हारे पिज्जा में तीनों चीज़ें डाली जाती हैं। अब पुनीत संगी ने खाया, बोले महाराज मेरे सामने तो नहीं बनाया। क्या नाम तुम्हारा? धर्मचंद जी शास्त्री। ऐसी ऐसी चीज़ें बेचारे खा रहे हैं और खा करके क्या बोल रहे हैं? बोले महाराज मैं तो शाकाहारी शुद्ध अहिंसक है जीव, ये पिज्जा आया कहाँ से? नवरत्न भाई देखो, धर्मचंद जी शास्त्री जब तुम छोटे थे तब पिज्जा बिकता था कि नहीं? हे जीव, जब छोटे थे तब तो अता पता नहीं था, नाम भी नहीं था, क्या है कहाँ से आया। ये सारे जो हैं अमेरिका से आए हैं, जहाँ लोग मांस ही खाते हैं। और ये सारे कैसे आए कि ये पुनीत संगी बेचारा गया था अमेरिका और वहाँ खाया इसने पिज्ज़ा। वहाँ पूछा काय का बना, तो बोले मैदे का।
बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। और वहाँ से लेकर के यहाँ आ गया और यहाँ हलवाई को बताया यह चीज़ बनाओ। तो उस हलवाई ने कहीं से एन के एन प्रकार से वह रेसिपी मंगा करके और यहाँ बना करके बेचने लगा। और फिर गया नवरत्न टोंगिया, इसने खाया, अरे बहुत स्वादिष्ट है। हे जीव, हे जीव, यह पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, सैंडविच हो, यह भारत का भोजन नहीं है। धर्मचंद जी शास्त्री, भारत का भोजन नहीं है। और यह विदेशों में खाया जाता था, विदेशों का भोजन है। और यह बेचारा रंगा लड़ैया बेचारा ऊपर से तो जेल लिखता है और बाजार में जाकर के मांस खाता है। धर्मचंद जी शास्त्री, देखो अभी पूछो कौन खाता है, पूछो पुनीत संगी से खाता कि नहीं, पूछो ना उससे। तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, त्याग कर दो, कैंसल करो। राकेश संगीत तुम भी कर लो। देखो पैसा लगे तो नहीं खाते, कहीं जीवने में रखा हो तो तुरंत खा लोगे। हे जीव, हे जीव, इसलिए हे जीव, संजय भाई, आज जो तुम जीवने में जाते हो और तुमने उससे हलवाई से बोला कि हलवाई भोजन बना दो, वह हलवाई से जेब में रख के लाता है किसकी पुड़िया? अजीनोमोटो की, अजीनोमोटो की पुड़िया, नवरत्न टोंगिया वो जेब में रख के लाता है। या तो तुम्हारे भोजन की लिस्ट में लिख देगा और तुम बड़े धर्मात्मा हो गए कि यह चीज़ नहीं डालना, तो वह अपनी अलग से लाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सब्जी तो बना दी थी आज शाम को और कल शाम तक उस सब्जी को चलाना है। और अजीनोमोटो नहीं डालेंगे तो उसे स्मेल देने लगेगी, खराब हो जाएगी। इसलिए वह अपनी डिब्बी साथ में ला करके और वह मछलियों का रस उस डिब्बी साथ में डाल देता है। एक तीर में दो निशाने, स्वादिष्ट भी हो गई और खराब भी नहीं हुई। हे जीव, ज्ञानचंद जी, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ महाराज, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं एक भी जीव को नहीं मारता, एक भी जीव को नहीं मारता। मैं डबल रोटी खाता हूँ, मैं ब्रेड खाता हूँ। नवरत्न टोंगिया की अम्मा मनी देवी, वो ब्रेड कैसे बनती? बनाई कभी घर में? कभी नहीं बनाई। खाई तो होगी, कभी नहीं खाई। किसने खाई? विष्णु भाई ने। हाँ, तो वह ब्रेड कैसे बनती विष्णु भाई? हाँ, मैदा के अकेले बन जाते। क्या डालते उसमें? हंस रहा है। हे जीव, हे जीव, वह ब्रेड बनाने के लिए पहले मैदा सड़ाई जाती है और सड़ाने के लिए उसमें अजीनोमोटो खमीर डाला जाता है। संजय भाई डालते कि नहीं? पहले 2 दिन पहले उस मैदे को पानी डाला जाता है, उसमें खमीर डाला जाता है और खमीर के वह जीव पिसने के बाद भी उसमें जीवित रहते हैं। और जैसे ही उनको आटा मिलता है, पानी मिलता है, वह प्रति समय अपनी वृद्धि प्रारंभ कर देते हैं। और जब वह आटा उबलने लगे, वो जलेबी हो, डबल रोटी हो, ब्रेड हो, टोस्ट हो, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। वह कब बनाई जाती नेमीचंद जी, कब बनाई जाती ब्रेड? तुरंत नहीं बनेगी। कब बनेगी? पहले 2 दिन पहले महावीर भाई पराठा खाते तो नहीं हो? 2 दिन पहले मैदे में पानी डाला जाएगा और वह इल्लियों का पाउडर खमीर डाला जाएगा और 2 दिन में उसको पहले रख दिया जाएगा और 2 दिन में उसमें बबूले उगने लगेंगे।
मत आओ। कभी एक दिन करके देखना, आज शाम को आटा ओसन के रख देना और कल शाम को उस आटे को देखना, उसमें फफूले पड़ जाएंगे, अंदर जीव पड़ गए, लेकिन तुम्हारे आटे में कम पड़ेंगे क्योंकि तुमने खमीर नहीं डाला ना। लेकिन उस जो मैदा डाला ना, अजीनो, वो क्या बोलते हैं, ब्रेड बनाने के लिए उसमें खमीर डाला। खमीर मतलब इल्लियों का पाउडर, और वह पाउडर 2 दिन से डला था। अब 2 दिन बाद उसमें से बबोले उतरेंगे, पानी में जैसे उतरते ना, और खूब सारे। अब उस आटे को उसना जाएगा और उसन करके उसको तवा पे रखेंगे। अब वह 2 इंद्रिय जीव बेचारे मरेंगे और उनके अंदर की वायु बाहर निकलेगी, और जो वायु निकलेगी वह तुम्हारी ब्रेड में छेद छेद कर देगी, जाली बन जाती ना। वो जाली क्यों बनी? क्योंकि उसमें इल्लियाँ थीं, और वह इल्लियों के पेट में वो हवा सांस लेते थे, और सांस लेते थे जब गर्म हुए उनके पेट की पूरी सांस बाहर निकली, और वह निकलने से उसमें वो छेद छेद जाली पड़ गए। हे जीव, हे जीव, वह डबल रोटी तो अपनी संगीत शुद्ध है, मैदे की बनती है। हे जीव, मैदे की तो बनती है, लेकिन उसी मैदे की रोटी भी बनती है, और उसी मैदे की ब्रेड भी बनती है। और ब्रेड में और रोटी में अंतर क्यों आया? क्योंकि कुछ और डाला ना ऊपर से। हाँ वीर भाई पराड़ा, आज संसार में सबसे सस्ती कोई चीज है तो वह मांस है। आज सबसे सस्ता कोई आइटम है तो वह मांस के प्रोडक्ट हैं, जीव प्रोडक्ट हैं, क्योंकि जीव प्रोडक्ट में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अब तुम घी निकालोगे तो घी के लिए दूध चाहिए, दूध को जमाना है, फिर भाना है, एक पहले से दूध महंगा और उसमें से घी निकाला तो और महान महंगा। संजय भाई समझो मेरी बात, 1 किलो घी, शुद्ध घी लाओगे तो कम से कम 800-1000 रुपये चाहिए। 1300 का बोल रहा है वो, देखना ठीक है ना। अब 1300 चाहिए शुद्ध घी लाने के लिए। अब वही प्रोडक्ट किसको बनाना है? एक कंपनी में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कोई सामग्री बन रही तुम्हारे खाने की, और उसको घी लगाना है तो 1 किलो घी उसको 1300 का, तो वही सामग्री जो 5 में बिक रही ना, वह 12 में बिकेगी। संजय भाई बिकेगी कि नहीं? क्योंकि 1300 का घी लगाया और 13-12 में वह बेचेगा, उसकी कंपनी फेल। वो तो 5 में दे रहा, उस कंपनी का तो 5 रुपए में, और तुम 13 रुपए में नहीं लेगा कोई, फेल। तो अब क्या करना पड़ेगा कि 1 किलो जहाँ घी लगता है वह 1300 में आता है, तो 1 किलो घी की जगह 1 किलो अंडे का रस लगाया जाएगा। वह अंडे का रस 300, 400, 500 रुपये, अधिक से अधिक 500 रुपये में 1 लीटर अंडे का रस। और वह अंडे का रस क्या काम करता है? तो जो काम तुम्हारा घी करेगा वही काम तुम्हारा अंडे का रस करेगा। तो वह अंडे का रस लगा करके और वह सामग्री बनाई जाती है। और जब अंडे का रस लगाते हैं तो स्मेल भी नहीं आती। धर्मचंद जी शास्त्री, घी लगाओगे, घी में तलाओगे, सामग्री पैक कर दोगे, वह 15 दिन बाद उसमें घी की स्मेल आ जाएगी, सड़ जाएगी, लेकिन उसमें अंडा लगाया जाएगा, 6 महीने तक खराब होने वाली नहीं है। हे जीव, मैं तो नहीं खाता महाराज, मैं तो नहीं खाता। इसलिए हे जीव, यदि तू नहीं खाता है और जो भी खाता है उस चीज के पैकेट पे नंबर लिखा हुआ है, और उस नंबर को सर्च करके देख इसमें क्या क्या डला हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें लिखी नहीं जाती, मात्र गुप्त में रखी जाती हैं। और सरकार ने उस पर पाबंदी लगाई कि तुम्हें उसको बताना तो पड़ेगा ही, इसलिए उन्होंने नेट पे डाल दिया कितने नंबर पे डला है,
और वह नंबर अच्छे छोटे से अक्षर में उस पैकेट के ऊपर लिख दिया। हे जीव, महाराज मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, लेकिन हे जीव, शंभुनाथ जी पीछे क्यों जाके बैठे? लेट तो आए, लेकिन तुम्हारी सीट तो रिजर्व है। तुम तो कभी भी आओ, तुम्हारी सीट देखो आगे रिजर्व है। इसलिए हे शंभुनाथ जी, मैं बाजार की जो भी चीज़ खाता हूँ, देखो ब्रेड हो, टोस्ट हो, डबल रोटी हो, बाजार की जलेबी हो, यह सारे मांस के ही प्रोडक्ट हैं। जलेबी सुनी संगी, जलेबी को भी पहले आटे को सड़ाया जाता है। वो 2 दिन 4 दिन पहले उस आटे को सड़ा करके रख दिया जाता है, और 4 दिन बाद जब वह आटा अच्छे से सड़ जाता है तो उस सड़े हुए आटे की जलेबी बनाई जाती है। वो खमीर मतलब सड़ना, खमीर मतलब सड़ना, ठीक है ना। जीवों का पाउडर वो तो बीज है, जिससे अपन जमीन में बीज डालते नंदलाल जी, तो जमीन में बीज डालते जल्दी से उग जाता है। ऐसे उस आटे में तुमने क्या डाला? इल्लियों का बीज डाला। इल्लियों का बीज मतलब खमीर, और वह खमीर इल्लियों का बीज, और जैसे ही तुमने उसमें डाला उसमें इल्लियां उगना प्रारंभ हो गई और चली गई। यहाँ देखो बार बार जा रहे हैं। क्या हो गया संजय भाई? एक इंद्री नहीं, 30 जीवों का पाउडर है। एक इंद्री का पाउडर नहीं बनता, कहाँ भूले बैठे। हे जीव, हे जीव, एक इंद्री जीव को तुम्हारा विज्ञान देख सके, ऐसी तुम्हारे विज्ञान में ताकत ही नहीं। कोई मशीन आज तक बनी नहीं। अब तुम्हारा विज्ञान कुछ भी कहते रहे, खून में भी जो सेल्स देखे जाते हैं वह 30 जीव के सेल्स हैं, एक इंद्री के नहीं है। और तुम्हारी मशीन ने जितने भी देखे हैं वह 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, और उन्हें भी बड़े बड़े स्थूल को ही देखा है, छोटे को नहीं देखा। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्त जीव को तुम्हारा विज्ञान देख सके, ऐसी तुम्हारे विज्ञान में ताकत ही नहीं। संजय भाई, जो सेल्स तुमने बोले ना, वही तो इल्लियां हैं, एक इंद्री नहीं है, वह 30 है। और उन 30 जीवों का जो पाउडर है उसको खमीर बोला जाता है। एक इंद्री का पाउडर, किसी भी विज्ञान में ताकत नहीं कि एक इंद्री जीवों का पाउडर बना सके। एक इंद्री जो होता है वह अदृश्य होता है। देखो आज जी लाइट भी बार बार जा रही है। हाँ, आज इसलिए जा रही कि लोगों को सुनाओ नहीं, बंद कर दो। अब पुनीत संगी बेचारा देखो, हे पुनीत भाई, हे पुनीत भाई, जान जान के खा, अंजारे में क्यों खा रहा है? हे संजय भाई, जान जान के खा, वह एक इंद्रिय जीवों का पाउडर नहीं, 30 जीवों का पाउडर है। और 30 जीवों का पाउडर चूड़ा बना करके, इल्लियों को सुखा करके और पैकेट में बंद करके, और बाजार में बढ़िया खमीस्ट ईस्ट बोलते, खमीर नहीं बोलते, क्योंकि स्टैंडर्ड का ज़माना है। इसलिए हे नौरतन भाई, तुम्हारी देवी कभी मंगाए कि ईस्ट पाउडर ले आओ, अजीनोमोटो ले आओ, ब्रेड ले आओ। हे नौरतन भाई, खाना भी नहीं और बच्चों को खिलाना भी नहीं। वैसे क्या देख रहे, बच्चों को भी नहीं खिलाना। हे जीव, इल्ली इल्ली मेरे बच्चे खाएं और मैं धर्मात्मा कहलाऊं। कैसा धर्मात्मा? धर्मचंद जी शास्त्री कहलाओगे क्या? इसलिए राकेश संगी जी, हाँ जोर से बोलो ना, तो खड़े हो जाओ, खड़े तो हो। अब यहाँ मुंह करके जोर से बोलो कि ऐसी चीजें घर में ही नहीं आनी चाहिए। इन पीछे बोलो ना, पीछे वालों को। हे जीव, ऐसी ऐसी देखो धर्मचंद जी शास्त्री, वो जमाना कहाँ चला गया।
वो जमाना कहाँ चला गया धर्मचंद जी शास्त्री। हमने जमाना देखा कि एक घर में अम्मा थी और उसका बेटा एक दिन आलू लेकर के किचन में चला गया। उस अम्मा ने आलू तो फेंके रोड पे और पहले सारे किचन के बर्तन मांजे, सारे सामग्री धोई, सब शुद्धि करी। मेरी किचन में आलू आ गए, वह किचन मेरी रसोई जो थी वह अशुद्ध हो गई। धर्मचंद जी शास्त्री कहाँ चला गया वो जमाना। आज तो बेचारा क्या करता है कि रसोई में बैठ करके ब्रेड ला रहा है, बाजार से जलेबी ला रहा है और इल्लियों का पाउडर रख करके और वहाँ रसोई में खा रहा है। और वही जमाना था कि आलू आने से मेरा रसोई अशुद्ध हो जाता। धर्मचंद जी शास्त्री था जमाना कि नहीं, था जमाना कि नहीं। महाराज यदि कोई जैनी हो और जैनी को आलू प्याज यदि ले जाना हो तो वह अपने कुर्ते में छिपा के ले जाता था, कोई देख नहीं ले, कोई देख नहीं ले, क्योंकि देख लेगा तो मेरी बेइज्जती कि ये जैनी आलू प्याज ले जाना है। और आज राकेश संगी बेचारा प्याज ले जाता ऐसे हिला हिला, गाजर प्याज हिला हिला के ले जाएगा, सबको दिखाएगा और दिखा करके अपना सौभाग्य समझेगा कि मैं जैन हूँ, आलू प्याज खा रहा हूँ। और आलू प्याज तो एक इंद्रिय जीव, लेकिन हे जीव इस ब्रेड में, टोस्ट में, डबल रोटी में, बाजार की जलेबी में, पिज्जा में। अब देखो बिस्किट की बाद में चर्चा इकट्ठी करेंगे तो घबरा जाएंगे साला। अभी बहुत सारी चर्चाएं, एक दिन सब कर देंगे तो वो घबरा जाएंगे। इसलिए हे जीव अभी इतनी चीज़ों का निर्णय कर, बाजार की जलेबी पुनीत संगी समझ मेरी बात। बाजार में जो जलेबी बनी वो खमीर डाल के बनी, आटे को सड़ा के बनी, उसमें जब सैकड़ों इल्ली पड़ गई थी और इल्ली पड़ने के बाद वह तुम्हारा मैदा मांस बन गया था, फिर उस मांस की जलेबी बनाई गई। दिनेश संगी खाते तो नहीं हो, खाते हो, इल्लियाँ खा लेते हो। देखो बंद नहीं करना, आज से एक काम करना, जब भी बाजार की जलेबियाँ खाओ तो वहाँ पे याद करना मैं नाली में से इल्लियाँ निकाल के खा रहा हूँ। नहीं खाओ, मना नहीं कर रहे, लेकिन जान जान के खाओ कि इस जलेबी में इल्लियाँ डली हैं। 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव इसको सड़ाया गया था और जीव इसमें बनाए गए थे। ऐसे तुम्हारी जलेबी हो गई। संजय भाई खाते तो नहीं हो हैं? हे जीव चौके में जो बनती है वह तुरंत आटे में नींबू डाल के बनाई जाती है। सुबह आटा गलाया जाता है और उसमें नींबू डाला जाता है, 2 दिन पहले नहीं गलाया जाता संजय भाई। लेकिन बाजार में जो बनती है वो बिना नींबू के 2 दिन पहले उसको गला दिया जाता है और 2 दिन में वह सड़ जाता है, जीव पड़ जाते हैं। अब एक नींबू लाएंगे तो 10 रुपये 5 रुपये का मिलेगा, कितने का आता है? 1 रुपये का। बस अभी कोई बोल रहा था 5 रुपये में आता है, अब अभी सस्ते हो गए, ठीक है, लेकिन वो महंगे भी हो जाते ना। अब एक नींबू लाओगे तो वह 5 रुपये 2 रुपये जितने का मिलेगा, अब वो उसमें डालेगा 2 रुपये का खर्चा एक्स्ट्रा और वो स्वाद नहीं आएगा। जबकि 2 दिन पहले आटा उसन के रख दो, थोड़ा सा खमीर डाल दो, अब वह सड़ जाएगा और फ्री में स्वाद बन जाएगा। स्वाद भी ऐसा पुनीत भाई, मुंह में रखो और तुरंत बिल्कुल स्वाद, अंदर रस ही रस भरा पड़ा है। ऐसे हे जीव पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, बाजार की जलेबी और तुम्हारे डबल रोटी वीरू भाई खाते हो?
सबका त्याग करो, तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इन सब का त्याग करो। हाँ ठीक। तो जलेबी का त्याग करो। हाँ ठीक है। हे जीव, जान जान देखो तो और सबसे त्याग नहीं करवाएंगे, सब लोग खाओ, लेकिन जान जान के खाओ कि इसमें इल्लियाँ पड़ गई थी और इल्लियों को सड़ा करके ये जलेबी, ब्रेड, टोस्ट और पिज्ज़ा बर्गर में तो मांस ही मांस डला है, अंडा भी डला है, अजीनोमोटो भी डला है, मांस का रस भी डला है। ये विदेश का खाना है, इसलिए उसमें सब डला है और सब डाला बना करके बेचारा खा लेता है और बोलता है पुनि संगी महाराज मैं तो शाकाहारी। हे जीव, हे जीव, देखो हम छुड़ाने के लिए नहीं ना, वरना कल से बेचारे बोले अब तो जाना ही नहीं हमें। देखो जाने आने की बात नहीं। हे नेमीचंद जी, तुम जो कर रहे हो उसका ज्ञान तो होना चाहिए कि यह वस्तु है क्या, और मैं उसको तो शुद्ध शोले का मान रहा था, जबकि उसमें सड़े हुए का बनाया गया है और घोर अभक्ष है। इसलिए हे जीव, इन अभक्ष चीज़ों को खा करके आदत पड़ गई ना संजय भाई, और आदत जिसको पड़ जाए वह आदत छूटती नहीं है, और वह आदत जब तक छूटेगी नहीं जब तक तेरा हिंसा व्रत पलेगा नहीं। इसलिए हे नवरत्न भाई, अपने बच्चों को यदि आदत पड़ी हो तो छुड़ा के बेच, कोशिश नहीं। मेरे बच्चों के ऊपर मेरा अधिकार है, और जहाँ मेरा अधिकार है वहाँ कोशिश नहीं की जाती, वहाँ तो कानून लागू किया जाता है। जैसे उस राजा ने कानून लागू किया कि आज से 8 दिन तक मेरे देश में किसी भी जीव की हिंसा नहीं होगी। ऐसे हे नवरत्न भाई, तुम घर के मालिक हो, तुम राजा हो, नियम लागू करना। आज से मेरे घर में पिज्जा, बर्गर, टोस्ट वगैरह घर में नहीं आएंगे। इसलिए हे जीव, हे जीव, यह सारे मांस के प्रोडक्ट हैं और इनको खाने से, मांस खाने का, अब वो क्या सोच रहा विमल मार साहब कि हम यात्रा को जा रहे तो खाएंगे। हाँ, इसलिए हे विमल जी मार साहब, नहीं सुनो हमारी बात सुनो। विमल मार साहब, तुम जलेबी नहीं खाना, नहीं खाना हो तो घर में बना के खाना, ठीक है, घर में बना करके नींबू की खाना, लेकिन बाजार की जलेबी नहीं खाना, और यात्रा में किसी को बाजार की जलेबी खाने मत देना, ठीक है। अपन अहिंसक यात्रा लेके जा रहे हैं और उसमें हिंसक प्रोडक्ट खाएं, क्योंकि यात्रा के लिए धर्म के काम से जा रहे हैं, और जहाँ भी धर्म क्षेत्र में जाओ उस धर्म क्षेत्र में जो शुद्ध भोजन मिले वह शुद्ध भोजन करो, अशुद्ध खाने की आवश्यकता नहीं, होटल पे जाने की आवश्यकता नहीं, ढाबे पे खाने की आवश्यकता नहीं। आज सारे देश में 10-25 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई व्यवस्था मिल ही जाती। नेमीचंद जी सत्य है कि नहीं। अब फिर तुम फिर उसके बाद भी रामलाल जी ढाबे पे जाओ, ढाबे की सब्जी लाओ। हे जीव, ढाबे पे उसने अंडा बनाया था, बनाया कि नहीं बनाया, अंडा बनाया, वही चम्मच अंडे के कटोरी में डाली और वही चम्मच तुम्हारे दाल में घुमा दी। हे जीव, चम्मच एक ही है, एक ही चम्मच है, और उसी कढ़ाई में संजय भाई वो जलेबियां तल दी और तेल बचा था उसी में पूड़ियां तल दी। अब तुम बोलो महाराज मैं तो पूड़ी खा रहा हूँ, जलेबी थोड़ी खा रहा हूँ, तो उसी में तो तल दी ना उसने सब। इसलिए हे जीव, जितना जितना तू विवेक रखेगा, जितना जितना ज्ञान जगाएगा, उतना उतनी मेरी अहिंसा पलेगी, और अज्ञानता में अहिंसा पलने वाली नहीं है। और जब तक अहिंसा नहीं पलेगी तब तक मेरी मुक्ति का मार्ग नंदलाल जी खुलेगा क्या।
जितनी जितनी अहिंसा उतना उतना मोक्ष, और जितनी जितनी हिंसा उतना उतना नरक। संजय भाई सत्य है कि नहीं? जोर से बोलो ना। तुम ऐसे क्यों हो गए जैसे किसी ने पीट दिया हो? हे जीव, हे जीव, देखो तुम तो धर्मात्मा हो। ये पिज्जा बर्गर ये क्या खाने की आवश्यकता है? ब्रेड, ब्रेड खाते हो? ब्रेड, जलेबी, जलेबी त्याग कर दो। ठीक है, जलेबी तुम्हें पता नहीं था, नवरत्न टोंगिया ने तो बहुत पहले त्याग कर दिया। अब एक काम करना नवरत्न भाई, जब तुम संजय से मिलो तो अपने सारे त्याग बताना उसको। इतने इतने त्याग हैं और क्यों हैं ये सारे बताना। इसलिए विष्णु भाई तुम भी त्याग कर दो जबेली का। जलेबी जीवन में बनाना क्यों? दिनेश भाई तुम भी त्याग करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ फटाफट। हाँ, बाजार की जलेबी का त्याग, जीवन की जलेबी का त्याग। हाँ, प्योर घर की जलेबी जो तेरी देवी ने बनाई हो और तुझे पता हो कि इसमें खमीर नहीं डला है, नींबू से बनाई है। और मावा की बनाओ ना, ऐसी मावा की जलेबी बनती बिना खमीर के कि एक बार खाओगे तो उंगलियां चबा जाओगे। हे जीव, खमीर नहीं डाला हो, क्योंकि हलवाई बिना खमीर के नहीं बनाएगा, क्योंकि उसमें स्वाद नहीं आएगा। इसलिए हे जीव, घर की खाना, घर में खाना, घर में रहना, शुद्ध खाओगे अहिंसक होगे, अशुद्ध खाओगे हिंसक होगे और नरक में जाओगे। जिसको नरक में जाना हो वो सब खाना ज्ञानचंद जी, और नहीं जाना हो तो त्याग कर देना। बोली शांतिनाथ भगवान की।